सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताज़ा न्यूज़ चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। चतुरीपुर की रहने वाली हूँ। बिशुनगढ़ में मेरा प्लाट था जिसमें अजय यादव दबंगई से कब्जा कर रहा था। जब मैं वहाँ पहुंची कि मेरे गार्जियन नहीं है, इस कार को बंद करो, जब गार्जियन आ जाए उसके बाद में आप यहाँ पे अपनी न्यास भरवाना। लेकिन उसने मेरे ऊपर फायरिंग की। मैं थाने पहुंची बिशुनगढ़, लेकिन वहाँ पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैंने मीडिया को बुलाया। मीडिया के बाद जब मेरी मीडिया में पहुंची खबर, उसके बाद में पुलिस ने सुनवाई की, लेकिन अभी तक आरोपी फरार है और मेरी फैमिली को धमकी दी जा रही है और कि जान से मारने की, और अभी आरोपी पकड़ा नहीं गया है। और मैं अभी सीओ साहब छिबरामऊ मिल के आई हूँ और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि अपराधी जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। इसमें क्या कोई घायल हुआ था? मेरे चाचा जी को गोली लगी है और वो घायल हो गए थे। जो घटना हुई थी थाने से कितनी दूरी पर हुई थी? थाने से 10 कदम दूरी पे थाना है जहाँ पे घटना हुई थी। उससे पहले आपने सूचना भी पुलिस को दी थी क्या? पुलिस को सूचना मैंने कई बार दी, लेकिन वहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैंने वहाँ की जो थाना इंचार्ज है, मैंने उनसे कांटेक्ट नंबर लिया और वहाँ फिर उनसे मैंने बात की, लेकिन उन्होंने भी कोई मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा कि यहाँ की आ रहे हैं, मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ, बस यही बोले। पुलिस बिल्कुल मिली हुई है उनसे, उन्हीं की गा रही थी, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रही थी। मैंने संज्ञान लिया, उसके बाद में ही पुलिस ने सुनवाई की। कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, ना ही अपराधी भी पकड़ा गया है। तब तक मेरी फैमिली दहशत में है जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाता। क्या दमंग जो यादव जो गुंडा टाइप का है और उसके ऊपर ढेर सारे मुकदमे भी हैं और क्या ना और उसने अपनी बीवी को भी मार डाला है। एक चतुरीपुर गांव है मैनपुरी का, तो वहाँ के अजय कुमार यादव हैं अधिवक्ता, उसी गांव के प्रमोद यादव हैं जो उनके परिवार से रिलेटेड ही हैं, उसी गांव के। तो इन दोनों लोगों का एक प्लॉट है बिशुनगढ़ में। तो कल उसी प्लॉट में कुछ बाउंड्री वाल बनाने को लेकर के विवाद हुआ, जिसमें कि अजय कुमार यादव जो हैं ये प्लॉट में बाउंड्री वाल का निर्माण करा रहे थे और वहाँ पे प्रमोद अपने घर की कुछ महिलाओं को लेकर के गए और जब उन्होंने उसको मना किया बनाने से कि अभी इसमें विवाद है, आप हमारे एरिया में बढ़ा करके कर रहे हो, तो इसी बात को लेकर के जो अजय कुमार यादव है उसने अपने पिस्टल से फायर किया है। फायर किसी को लगा नहीं है और इस संबंध में थाना बिशुनगढ़ पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें कि 3 को नामजद किया गया था और 4 अन्य अज्ञात रखा गया है। इस मुकदमे में 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है। मुख्य जो जिसके हाथ में कुछ पिस्टल दिखता है और फायर की आवाज़ आई है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वो अजय यादव पेशे से अधिवक्ता भी हैं और उसकी तलाश की जा रही है। गोली चलने का वीडियो वायरल हुआ, क्या मामला है? देखिए, कल 19 तारीख की घटना है ये, और एक पेट्रोल पंप है जहाँ पर एक बाउंड्री वाल का निर्माण कर रहे थे कोई अजय यादव कह करके इसमें जो शख्स है, जो इसमें मेन मुलजिम भी है, उनके द्वारा ये ज़बरदस्ती दीवार का निर्माण किया जा रहा था, जिस पर उन्हीं के ही कोई गांव के ही रिश्तेदार पड़ते हैं जो कि प्रमोद यादव कह करके हैं। तो वो और उनकी कुछ बेटियां वगैरह आकर के उनको रोका कि आप जो है ये गलत कर रहे हैं, ये जगह हमारी है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में वहाँ वाद विवाद हुआ और सुनने में यह आया है, क्योंकि इसमें फायर की घटना भी बताई गई है और इसमें वीडियो भी दिखाया गया है, तो उस आधार पर ये निश्चित रूप से ये साबित होता है कि उसके द्वारा जो है डराने या धमकाने की नीयत से ये फायर किया गया है। इस संबंध में थाने पे मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और नामित इसमें 2 लोग जो है इसमें गिरफ्तारी भी हुई है और जो मेन इसमें है अजय यादव, उसके लिए गिरफ्तारी के लिए मेरी तरफ से निर्देशित किया गया है। लगातार छापेमारी की जा रही है और इसके लिए टीम का भी गठन किया गया है और निश्चित ही शीघ्र ही इसमें गिरफ्तारी की जाएगी।
थाने से कुछ ही दूरी पर ये घटना हुई है, जिससे पहले थाना अध्यक्ष को फ़ोन पर सूचना भी दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की जिसकी वजह से ये फायर हुआ है। देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि इसमें थाना अध्यक्ष को जब फ़ोन से जानकारी मिली है तो थाना अध्यक्ष उस समय रास्ते में थे, एक योजना के संबंध में फर्रुखाबाद गए थे, जैसे मुझे जानकारी मिली। उसके बाद जब वो पहुँचे हैं तो ये घटनाक्रम जैसा वहाँ पर चल रहा था उसको देखते हुए तुरंत ही वो पहुँचे हैं। अब पहुँचने के बाद ही सारी कार्रवाई उसमें उनके द्वारा की गई। सर, आरोपी अजय यादव का इतिहास कैसा रहा भैया? देखिए, इसमें देखा गया तो पूर्व इतिहास में इनके 4-5 मुकदमे हैं। 2011 से लेकर के 2013 तक का है, शायद इसमें 12-13 तक का इसमें है, जिसमें इनके खिलाफ जो है मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सर, पीड़ितों का कहना है कहीं ना कहीं पुलिस भी आरोपी से मिली हुई है, इस वजह से पहले कार्रवाई नहीं की गई सूचना देने से पहले। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इसमें जानकारी ये हुई है कि थाना अध्यक्ष द्वारा इसमें संबंधित दोनों पक्षों से ये कहा गया था कि आप अपने कागजात वगैरह प्रस्तुत करें, जिससे ये साबित हो सके कि ज़मीन किसकी है क्या करके। ये उन्होंने जरूर कहा था कागज लाने के लिए। सर, आरोपी गिरफ्तारी के लिए कितनी टीमें गठित की गई हैं? देखिए, गिरफ्तारी के लिए इसमें फिलहाल तो जो है 3 टीमें बनाई गई हैं। थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में है, दरोगा जी हैं कुछ इसमें, और संबंधित अपने जनपद की भी कोई इसमें स्वाद या एसओजी टीम के कुछ लोग लगाए गए हैं। ये जो वहाँ पे थाने के किशनगढ़ थाने के जस्ट 50 मीटर की दूरी पर एक पेट्रोल टंकी बनी हुई है, जो कि श्री अमर सिंह यादव जो कि स्वर्गीय हो चुके हैं, उनका बेटा इसमें संचालन कर रहा है। तो उसके छोटे बेटे के नाम थी विजय यादव, वो एक्सपायर हो चुका है, तो उसका बड़ा भैया इसमें संचालन कर रहा है। पेट्रोल टंकी के बिल्कुल नींव से नींव जुड़ी हुई मेरी ज़मीन पड़ी हुई है। वो ज़मीन मेरी 44/60 है, जिसमें ये 11 फुट का कब्जा बना रहा है। इसने मेरी नींव तोड़ दी है और अपनी आज नई नींव बना रहा था, जिसमें हम और मेरे परिवार के साथ सब लोग पहुँचे हैं। तो जब हम लोगों ने इसको रोकने के लिए कहा है तो इसने उस वक्त तो गाली गलौज की। हम लोग थाने पहुँचे, थाने में जाके FIR दी तो पुलिस हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है, जिससे उन्हें काफ़ी एप्लीकेशंस दी है। वही उन्होंने एप्लीकेशन लिया, उन्होंने ये कहा कि SHO साहब बाहर है, वहाँ के जो थाने इंचार्ज थे उन्होंने कहा SHO साहब बाहर है, जब वो आएंगे उसके बाद हम काम रुकवाएंगे। हम लोगों का सिर्फ एक उनसे थाने में दरख्वास्त थी कि मेरा काम रुकवा दो, उन्होंने कोई कार्य नहीं रुकवाया। तो जब हम लोग जब अपनी जगह पे जब पहुँचते हैं तो वो सामने से फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पे सबसे पहले हमारी महिलाएं वगैरह पहुँचती हैं, जैसे ही वो लोग पहुँचती है वो फायरिंग कर देता है, और जिसका मेरे पास पुख्ता सबूत है। जैसी फायरिंग करता है तो हम लोग सब लोग पीछे हट जाते हैं, और पुलिस भी बताया जाता पुलिस को कि आप लोग जाइए, फायरिंग हो रही। पुलिस पे कोई एक्शन नहीं लेती है। उसके बाद हमें कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही है, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो। पुलिस को उसने पैसे भरा, क्या करा, हमारे साथ की जो महिलाएं थे उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। और जब महिला जाती तो उनको धमकी देते हैं, गालियाँ देते हैं, बोलते हैं कि अगर तुम लोग ज़्यादा कुछ करोगे तो महिला कांस्टेबल लगा गिरफ्तार करवा लेंगे, और वो बेखौफ घूम रहा है। उसके बाद किशनगढ़ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे गांव है छतरीपुर, वो वहाँ पे जाता है, वहाँ पे पहुँचता है। हमारे घर के बाहर वहाँ पे मेरे ताऊ जी हैं जिनका नाम है श्री विनोद सिंह यादव, उनके ऊपर गोली चलाता है और वहाँ से फिर भागने की कोशिश करता है। जैसे ही वो वहाँ से भागता है तो एक लोग हैं वहाँ के, हमारे ताऊ जी के साले हैं, वो भी आए हुए थे अपनी बहन से मिलने या कुछ भी हो, तो वो सामने आ जाते तो वो उनको देख के बचाने के लिए दौड़ते हैं, तो उनके ऊपर उसने गाड़ी चढ़ा दी है, जिसमें घायल हो गए। जिसमें वो घायल हुए हैं और वो थाने में उसको भी लेके गए हैं, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही किसी भी चीज़ को लेके। पुलिस बिकाऊ है क्या है मुझे नहीं पता चल रहा, पुलिस मेरी कोई मदद नहीं कर रही है। थाने में शिकायत की थी आपने? थाने में शिकायत की तो मैंने एक नहीं 3-4 एप्लीकेशन भेजे, कोई मेरा एप्लीकेशन नहीं लिख रहा है। हमारी वहाँ सिस्टर थी, मैं एक स्टूडेंट हूँ, अभी पिछली साल के 2020 में मेरा रिजल्ट आया है 12th का। मुझे इस बारे में कोई ज्ञान नहीं, मैं कभी इन सब में चक्करों में नहीं पड़ा है। मेरी फैमिली मुझे रोकती रही, मेरे घर में कोई ऐसा नहीं था। पिताजी मेरे CRPF में वो ड्यूटी पे थे, कोई मेरे परिवार में कोई मदद करने वाला नहीं है। तो उसके साथ पहले भी जमीन पे कोई विवाद हुआ था जी। 2013 में इसने एक बार कब्जा बनाने की कोशिश की थी, तो हम लोगों ने FIR की थी, वो भी हमारी FIR स्वीकार नहीं की गई थी। उस वक्त ये कहा गया था कि आप लोग अपना आपसी मामला है बैठ के सुलझा लो, लेकिन कोई सुलझा नहीं मामला। हम लोग शांत हो गए कि अब तो कोई बात ही नहीं होगी। लेकिन उसने फिर से क्या घटना हुई थी पूरी? आज जब वहाँ पे हम लोग को समय पता चलता है कि वो न्यास भरवा रहा है, तो जब हम लोग पहुँचते हैं, जैसे हम लोग पहुँचते हैं तो वहाँ पे वो सारा कार्य करवा रहा होता है। वहाँ पे लेबर लगी होती है, गांव के कुछ सदस्य भी होते हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ इकट्ठी कर रखा था। जैसे हम लोग पहुँचते हैं, बोलते हैं उससे पहले गाली गलौज करता, तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। थाने में कोई किसी ने सुनवाई नहीं की। SHO साहब उनसे थाने प्रभारी लगा, तो उन्होंने कहा कि SHO साहब आएंगे तब सुनवाई होगी। मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ पे।
जब आपने जैसे हम लोग अपनी जगह के लिए बड़े किए तुम गलत कर रहे हो, जैसे मेरी सबसे आगे मेरी ताऊ जी की सिस्टर थी, मेरी ताई थी और भी पीछे हम लोग भी थे, तो इसने फायर की और बेखौफ होकर फायर कर रहा था। फायर हवाई ना करके सीधी सीधी कर रहा था। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।